मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। ये चूँकि एक बड़ा क्वेश्चन है, इसको 2 लेक्चर में कवर किया गया है। इस के पहले हिस्से में पार्ट 1 में हमने मुख्तलिफ किस्म की ऑब्जर्वेशन जो है उनको स्टडी किया था कि एंशिएंट टाइम में ये कैसे जो है मलेरिया का ट्रीटमेंट करते थे। मुख्तलिफ अदवार में हमने जो है उसको ऑब्ज़र्व किया, देखा, हिस्ट्री को देखा। फिर उसके बाद हमने जो है एक हाइपोथेसिस बनाया, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। आज हम जो है तीसरा जो स्टेप है हमारा इसमें वो है डिडक्शन। आज हम डिडक्शन की तरफ जाएंगे। तो साइंसदानों का इससे तल्लक नहीं होता कि जो उन्होंने हाइपोथेसिस बनाया है वो ठीक होगा या गलत होगा, वो माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। वो इससे डिडक्शन बनाते हैं और इस हाइपोथेसिस से कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, इससे ये डिडक्शन बनाई गई कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का सबब है तो वो तमाम इंसान जिनको मलेरिया होता है उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ये डिडक्शन बनाई गई। अब अगला जो स्टेप था वो इस डिडक्शन को एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करना था कि क्या ये डिडक्शन सही है या नहीं। 100 पीपल लिए गए जो मलेरियल पेशेंट थे और 100 लिए गए जो मलेरियल पेशेंट नहीं थे। जो साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसको कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। 100 जो मलेरियल पेशेंट थे, जब उनके ब्लड को टेस्ट किया गया तो सारे ही लोगों में प्लाज्मोडियम पाया गया था। लेकिन जो 100 हेल्दी थे उनमें भी 7 में जो है वो प्लाज्मोडियम पाया गया। अब उन 7 में प्लाज्मोडियम पाए जाने की वजह ये थी, उन लोगों को मलेरिया था लेकिन उस वक्त जो मलेरिया का जो पीरियड था वो इंक्यूबेशन पीरियड था इंसान के अंदर, इसलिए उस वक्त तो हमें जो है मलेरिया जो है महसूस नहीं हुआ। अब इंक्यूबेशन पीरियड में वो जो मलेरिया होता है वो अपने होस्ट के अंदर जो है अपनी डिवीजन कर रहा होता है, अपनी जो है नस्ल को बढ़ा रहा होता है। अब इससे ये रिजल्ट जो थे बिल्कुल कायल करने वाले थे और उस हाइपोथेसिस को जो बनाया गया था प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया सच साबित हो गया कि वाकई जब 100 पीपल जो है उनके स्टमक में उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है। इंसान में जो प्लाज्मोडियम है इसके ब्लड में होता है और ये जो मॉस्किटो है इसके स्टमक में होता है, ये वहां ग्रो करता है। अब ये जब हाइपोथेसिस जो है प्रूव हो गया प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, तो अगला स्टेप था कि प्लाज्मोडियम इंसान में दाखिल कैसे होता है। साइंसदानों ने इस पे काम करना शुरू कर दिया। अब ये बात भी सामने थी, ये ऑब्जर्वेशन थी कि मलेरिया का तल्लक जो है वो मार्शी एरिया से है। फिर ये भी साइंसदानों ने देखा था कि अगर वो मार्शी वाटर को पिया जाए तो मलेरिया नहीं होता। ये जो ऑब्जर्वेशन थी इससे ये नतीजा नहीं निकल सकता था कि मार्शी एरिया जो है वहां प्लाज्मोडियम होता है। लेकिन इससे ये बात सामने आती थी मार्शी एरिया में कोई चीज ऐसी है जो इस प्लाज्मोडियम को इंसान के जिस्म तक मुंतकिल करती है। अब ये प्रूव करने के लिए कि इंसान के अंदर ये प्लाज्मोडियम जो है वो कैसे दाखिल होता है, तो 1883 में एक फिजिशियन था, उसका नाम था A.F.A. किंग। उसने 20 ऑब्जर्वेशंस जो है वो बनाई। उनमें कुछ ऑब्जर्वेशन जो है 2-3 यहां लिखी गई हैं। तो A.F.A. किंग ने कहा था कि जो लोग जो हैं कमरों में सोते हैं उन्हें मलेरिया कम होता है, जो लोग ओपन जगह पे सोते हैं उन्हें मलेरिया ज़्यादा होता है। फिर उसने ये कहा था कि जो लोग मच्छरदानी लगा के सोते हैं
उन्हें मलेरिया नहीं होता, उन्हें कम होता है। और जो लोग मच्छरदानी के बगैर सोते हैं उन्हें ज़्यादा मलेरिया होता है। फिर उसने ये भी कहा था अपने ऑब्जर्वेशन में कि जो लोग धुएं के करीब सोते हैं, स्मोकी फायर के करीब सोते हैं, उन्हें मलेरिया नहीं होता। और जो लोग रात को जब ऐसे ही सोते हैं, धुआं नहीं लगाते, उनको ज़्यादा मलेरिया होता है। इस ऑब्जर्वेशन से जो है एफ.ए. किंग ने यह तजवीज़ किया कि ये जो प्लाज्मोडियम होता है इसको मॉस्किटोज जो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं, और ये जो है मलेरिया के सबब का ये फैलने का सबब ही भी यही बनते हैं। ये उसने अपनी डिडक्शन बनाई, और इस डिडक्शन में जो है उसने कहा कि मलेरिया ही, ये मॉस्किटो ही जो है वो मलेरिया के फैलने का सबब है। अगर मलेरिया ही, अगर मॉस्किटो ही मच्छर को मॉस्किटो ही प्लाज्मोडियम को फैलाने का जिम्मेदार है, तो प्लाज्मोडियम जो है फिर मॉस्किटो के अंदर होना चाहिए। और मॉस्किटो जो है इस प्लाज्मोडियम को, मलेरियल पेशेंट को जब काटे तो उसको हासिल करना चाहिए, उससे हासिल कर सकता है। ये दो उसने डिडक्शन बनाई। अब इन डिडक्शन को चेक करना था। अब इन डिडक्शन को चेक करने के लिए एक फिजिशियन है, रोनाल्ड रॉस, ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन है, डॉक्टर है। उसने 1880 में ये इंपॉर्टेंट जो है एक्सपेरिमेंट किए। उसने क्या किया, उसने इन्फेक्टेड मॉस्किटो को लिया जिसमें प्लाज्मोडियम था, और हेल्दी पर्सन को जा कटवाना था। अगर उसका ये हाइपोथेसिस जो है वो सही साबित हो तो फिर जो सेहतमंद इंसान है उसको मलेरिया हो जाना था। लेकिन साइंसदान जो है ये इंसान को तजर्बात में नहीं डालते, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस तजर्बे से इंसान की जिंदगी जाती रहे और वो इसका खमियाजा भुगतना पड़े उसको। रास ने फिर क्या किया कि ये अपने तजर्बात का रुख उसने स्पैरो की तरफ मोड़ दिया। उसने स्पैरो पे एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए, उसने फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब यहां उसे एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चला कि जो स्पीशीज मच्छर की इंसानों को काटती है वो चिड़िया को नहीं काटती, चिड़िया को जो है उससे मलेरिया नहीं होता। अब कई तजर्बात के बाद उसने जो है उसे ये साबित हुआ कि फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है उसके काटने से स्पैरो को जो है वो मलेरिया होता है। उसने कुछ वो मॉस्किटो जो उसने लिए थे, मॉस्किटो जो स्पैरो को जिसको कटवाया था उसने, जिसको मलेरिया था, वो मॉस्किटो लेके उसने उनको किल किया, देखा, और कुछ को जो है उसने मजीद स्टडी के लिए रख लिया। जो उसने उनको किल किया तो देखा कि वो जो उसके मैदे की दीवारें थी मॉस्किटो की, एनोफिलीज ये मॉस्किटो जो मलेरिया फैलाता है इसके अंदर क्यूलेक्स मॉस्किटो जो था उसके स्टमक की दीवारों में जो है वो प्लाज्मोडियम जो है वो तकसीम हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। और ये जो है मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में हरकत करके वहां से मैदे से जो है वो सलाइवा में आ जाता है और कुछ देर जो है वहां जिंदा रहता है, और फिर उसके बाद जब स्पैरो को काटता है तो वो ये सलाइवा जो है इन्फेक्टेड मॉस्किटो का, इसमें प्लाज्मोडियम होता है, और वो प्लाज्मोडियम जो है स्पैरो के ब्लड में दाखिल हो गया। उसने जब वो उस ब्लड को जो है एग्जामिन किया, जो इंसान पहले से, वो जो चिड़िया पहले से सेहतमंद थी, उसमें प्लाज्मोडिया काफी उसके जो है वो ब्लड में पाए गए। आखिर में ये हाइपोथेसिस जो है डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग पे भी जो है वो टेस्ट किए गए। पहले उसने ये तजर्बात एक स्पैरो पे किए जिसने उसको, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था जिसको मलेरिया के अंदर, जिसके अंदर मलेरिया के प्लाज्मोडियम थे स्टमक में,
ऐसी स्पैरो को कटवाया कि जो हेल्दी थी, जब उसने काटा प्लाज्मोडियम उसके में चला गया ब्लड में और वो बीमार हो गई। अब बाद में साइंसदानों ने ये तजर्बात डायरेक्ट इंसानों पे भी किए। 1998 में एक इटालियन बायोलॉजिस्ट था, उसने एनोफिलीज मॉस्किटो जो है उसको एक सेहतमंद इंसान से कटवाया। सेहतमंद मलेरियल पेशेंट को पहले मलेरियल पेशेंट को एनोफिलीज मॉस्किटो ने काटा। अब उस एनोफिलीज मॉस्किटो के स्टमक में जो है प्लाज्मोडियम आ गया, कुछ दिन उसने रखा, फिर उसी मादा मच्छर को उसने एक सेहतमंद इंसान को कटवाया। जब सेहतमंद इंसान को उसने काटा मॉस्किटो ने, तो उससे क्या है, वो मलेरिया हो गया उस सेहतमंद इंसान को, जिससे इस बात की तस्दीक हो गई कि मॉस्किटो ही ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को। मलेरिया के स्प्रेड होने का जो जिम्मेदार है वो मॉस्किटो ही है। ये यहां तक हमने स्टोरी जो है वो मलेरिया की कंप्लीट कर दी है। पहले हमने ऑब्जर्व किया है, फिर हमने हाइपोथेसिस बनाया है, फिर हमने उससे डिडक्शन बनाई है, फिर ये बात साबित हो गई है, वो जो डिडक्शन हमने बनाई थी, if plasmodium is the cause of malaria, then all the person having malaria should have plasmodium in their blood। तो ये बात सच्ची साबित हो गई कि 100 लोगों के तो ये जो है ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया था, फिर मॉस्किटो के स्टमक में ये पाया गया है, और ये जो है इस डिडक्शन को जो है ये प्रूव कर दिया गया इसके अंदर। स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, ये एक एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल मेथड को मलेरिया को स्टडी करने के लिए। साइंटिस्ट डज नॉट नो वेदर हिज हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट। जो हमने पिछले लेक्चर में हाइपोथेसिस बनाया था, वही क्या हाइपोथेसिस था, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, ये हाइपोथेसिस था। तो साइंसदानों का तल्लुक इससे नहीं है उनका हाइपोथेसिस ट्रू सच्चा होगा या गलत साबित होगा, बट ही एक्सेप्ट्स इट मे बी ट्रू, लेकिन वो ये तस्लीम करते हैं कि ये सच्चा हो सकता है, एंड मेक्स डिडक्शन, और इससे डिडक्शन बनाते हैं। वन ऑफ द डिडक्शन फ्रॉम द बम हाइपोथेसिस। अब डिडक्शन क्या होती है इसके बारे में बताता हूं। हम कहते हैं भाई प्लाज्मोडियम पाया जाता है इंसान के ब्लड में जिसको मलेरिया होता है। अब हम सारी दुनिया के इंसानों को तो नहीं चेक कर सकते ना इनमें प्लाज्मोडियम पाया गया कि नहीं पाया गया। जब 100 को हमने जो है चेक किया, उनमें प्लाज्मोडियम पाया, तो उससे हमने ये डिडक्शन कायम कर लिया है। इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम ही जो है मलेरिया का सबब है, देन ऑल पर्सन्स इल विद मलेरिया, तब तमाम लोग जो मलेरिया से बीमार होते हैं शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, तो उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ये डिडक्शन बन गई। अब इस डिडक्शन के बनने के बाद कि भाई जो लोगों को मलेरिया होता है उनके ब्लड में मस्ट प्लाज्मोडियम होना चाहिए, ये डिडक्शन है। अब अगला द नेक्स्ट स्टेप वाज टू टेस्ट द डिडक्शन थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स विच वर डिजाइंड एज। इसके बाद जो है इसको टेस्ट करना था एक्सपेरिमेंटली। वो दो जो तजर्बात किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए, वो क्या थे। ब्लड ऑफ द 100 मलेरियल पेशेंट्स वाज एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। 100 पर्सन जिनको मलेरिया हुआ सॉरी उनके ब्लड को टेस्ट किया गया फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग अ कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में उस फैक्टर के अलावा भी लोगों को चेक किया जाता है। क्या सारे लोगों में प्लाज्मोडियम तो नहीं होता। उसने 100 पीपल लिए, लोग लिए हेल्दी, उनके ब्लड को एग्जामिन किया। 100 ऐसे थे जिनको जो मलेरिया था उनके ब्लड को टेस्ट किया, 100 ऐसे थे जिनको मलेरिया नहीं था उनको टेस्ट किया। भाई जिनको 100 को मलेरिया था उनके तो सब के ब्लड में जो वो प्लाज्मोडियम पाया गया, लेकिन जो थे हेल्दी, the result of the experiment showed that almost all malarial patients had plasmodium in their blood। वो जो 100% थे उनके ब्लड में जब प्लाज्मोडियम पाया गया, while 7 out of the 100 healthy person
आल्सो हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो 7 जो 100 में से जो हेल्दी पर्सन थे उनको भी मलेरिया हो गया। उसकी वजह आगे बताता है कि उनको मलेरिया क्यों हो गया, भाई वो तो तंदुरुस्त थे। नाउ वी नो दैट, आज हम ये जानते हैं प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ द हेल्दी पीपल के प्लाज्मोडियम जो है एक सेहतमंद जिस्म, एक सेहतमंद आदमी के खून में वाज इन इनक्यूबेशन पीरियड, वो अपने इनक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है, उसके अंडे से लार्वा प्यूपा बनता है और फिर प्लाज्मोडियम बनता है। द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ द पैरासाइट इन होस्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स, वो पीरियड जब वो होस्ट जो है, वो पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम इंसान के जिस्म में दाखिल हुआ और जब उसमें बीमारी के जो है सिम्टम आए, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। उस पीरियड को इनक्यूबेशन पीरियड कहता है। होता यूँ है कि इंसान के रेड ब्लड सेल में जब ये दाखिल हो जाता है तो वहाँ अपनी ये जो मल्टीप्लाई होता है अपनी तादाद को बढ़ा देता है। ये प्लाज्मोडियम इतने ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं कि एक रेड ब्लड सेल जो है वो फट जाता है। उस रेड ब्लड सेल के जब फट जाता है तो इंसान को महसूस होता है कि इसको मलेरिया नहीं है, लेकिन जितने प्लाज्मोडियम उस रेड ब्लड सेल में होते हैं वो एक एक रेड ब्लड सेल में दाखिल हो जाते हैं। फिर आफ्टर प्लाज्मोडियम की 3 किस्में, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और इसी तरह तीसरा भी है। तो इनके एक 24 आवर के होता है, एक 48 आवर के बाद होता है, एक जो है 72 आवर के बाद होता है। तो दरमियान में ऐसे मालूम होता है जैसे इंसान को मलेरिया नहीं है, लेकिन जब वो उसकी इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो फिर इंसान को जो है दोबारा बुखार महसूस होता है। द रिजल्ट्स वर क्वाइट कन्विंसिंग। तो रिजल्ट जो है वो कायल करने वाले थे। प्रूव दैट द हाइपोथेसिस, और इस वो जो हाइपोथेसिस हमने पहले लेक्चर में बनाया था प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, वो इस डिडक्शन से साबित हो गया। क्योंकि मॉस्किटो जो था उसने अपने सलाइवा से इंसान में इसको ट्रांसमिट किया, इंसान के रेड ब्लड सेल में ये दाखिल हो गया। वाज टू नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न अबाउट, अगला जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था उसके बारे में जो समझना था वो ये था, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, इंसान के जिस्म में प्लाज्मोडियम कैसे दाखिल हुआ। बायोलॉजिस्ट वर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, बायोलॉजिस्ट के पास ये ऑब्जर्वेशन थी। मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शीज, मलेरिया का तल्लक मार्शी एरिया से है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, ड्रिंकिंग वाटर द मार्शी डज नॉट कॉज मलेरिया, अगर उस मार्शी पानी को पिया जाए तो मलेरिया नहीं होता था। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन से इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्श वाटर, के प्लाज्मोडियम जो मार्शी पानी में नहीं है, दलदली पानी में नहीं है, बट इट मस्ट बी कैरीड बाई समथिंग दैट कम्स टू मार्श वाटर। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ से ट्रांसमिट करती है जो मार्शी वाटर से आती है। अब एक फिजिशियन है 1873 में फिजिशियन है F.A. किंग, इसने अपने जो ऑब्जर्वेशन थी 20 ऑब्जर्वेशन इसने लिखी, उनमें से ये 2-3 ऑब्जर्वेशन, सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द किंग वर, उसकी ये ऑब्जर्वेशन थी किंग की कुछ। पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स, वो लोग जो कमरों के बाहर सोते, कमरों में नहीं सोते, वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया, उनको ज्यादा मलेरिया हो जाता है। किन की निस्बत, देन हु स्लेप्ट इनडोर्स, वो जो कमरों में सोते हैं उन लोगों को ज्यादा मलेरिया हो जाता है जो कमरों के बाहर सोते हैं बनिस्बत उनके जो कमरों में सोते हैं। दूसरा जो था उसका, पीपल हु स्लेप्ट अंडर द फाइन नेट्स, वो लोग जो मच्छरदानी लगा के सोते हैं, फाइन नेट्स मच्छरदानी, वर लेस लाइकली टू गेट द मलेरिया, उनको मलेरिया कम होता है, देन दोज हु डिड नॉट यूज सच नेट्स, ऐसे लोगों की निस्बत जो मच्छरदानियां नहीं लगाते। एंड इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर द स्मोकी फायर, वो लोग जो धुआं लगा के सोते हैं, यूजली डिड नॉट गेट द मलेरिया, तो उनको मलेरिया नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, इन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर किंग सजेस्टेड ए हाइपोथेसिस, तो किंग ने एक जो है A.F.A. किंग ने एक हाइपोथेसिस बनाया, मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया,
मॉस्किटो जो है वो ट्रांसमिट करता है अपने मैदे से इंसान के ब्लड में प्लाज्मोडियम को, और बस ये जो है मलेरिया के फैलाने का सबब जो है वो मॉस्किटो है। एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, और मलेरिया के फैलाने में इसका जो है ये इन्वॉल्व है। फॉलोइंग डिडक्शंस वर मेड कंसीडरिंग द हाइपोथेसिस एज ट्रू। ये जो हाइपोथेसिस उसने बनाया है, किसने बनाया भाई? एफ.ए. किंग ने बनाया। क्यों बनाया इसने? पहले ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन के बाद दूसरा स्टेप हाइपोथेसिस होता है। उसने हाइपोथेसिस बनाया, इससे उसने डिडक्शन बनाई है। इफ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन, अगर मॉस्किटो जो है वो इसके फैलाने में जिम्मेदार है तो फिर प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्किटोज। ये डिडक्शन है कि अगर मॉस्किटो जो है वो मलेरिया फैलाता है तो मॉस्किटो के स्टमक में जो है, मॉस्किटो में जो है प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अब मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग ए मलेरियल पेशेंट। ये उसने दूसरी डिडक्शन बनाई है। दूसरी डिडक्शन क्या बनाई है कि मॉस्किटो जो है जब एक हेल्दी मलेरियल पेशेंट को काटता है तो वो प्लाज्मोडियम हासिल कर सकता है उससे। ये दो उसने डिडक्शन बनाए हैं। अब इन डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए रोनाल्ड रॉस जो एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन है, वो ने इंडिया में 1880 में काम किया और उसने बड़े इंपॉर्टेंट तजर्बात किए। अगला जो लॉजिकल एक्सपेरिमेंट था वो एक ऐसा मच्छर, द नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट, अगला जो मंतकी तजर्बा था, वाज टू अलाउ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैविंग प्लाज्मोडियम, ऐसे मॉस्किटो को जिसमें प्लाज्मोडियम हो, टू बाइट ए हेल्दी पर्सन, एक सेहतमंद इंसान को कटवाना था ऐसे मच्छर से जिसके अंदर वो प्लाज्मोडियम हो। एक हाइपोथेसिस वाज ट्रू, अगर हाइपोथेसिस सच्चा था, द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया, तो सेहतमंद इंसान को जो है वो मलेरिया हो जाना था। बट साइंटिस्ट अवॉइड यूजिंग द ह्यूमन बीइंग्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन साइंसदान जो है वो अवॉइड करते हैं इंसानों को तजर्बात में इस्तेमाल करने के लिए। मैन रिजल्ट्स कैन बी सो सीरियस, कि रिजल्ट इसके जो है सीरियस भी हो सकते हैं। मच्छर के काटने से उस इंसान को अगर मलेरिया हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जिम्मेदार तो वो साइंसदान ही बनता है। रॉस यूज्ड स्पैरोज, उसने अपने तजर्बात का रुझान स्पैरो की तरफ मोड़ लिया, एंड रीडिजाइंड हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा डिजाइन किया। ही अलाउड अ फीमेल मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, उसने फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो को से कटवाया, किसको? टू बाइट ऑन द स्पैरो, को स्पैरो को काटे। सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ऐसी स्पैरो को काटे जिसे मलेरिया था। सम ऑफ द मॉस्किटोज वर किल्ड, जो उसने मॉस्किटो ने काटा ऐसी स्पैरो को जिनको मलेरिया था, इनमें से उसने कुछ को जो है वो किल किया। एंड स्टडीड एट वेरियस टाइम्स, कई दफा उनका मुताला किया। रॉस फाउंड दैट द प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द वॉल ऑफ द मॉस्किटोज स्टमक, रॉस ने देखा कि प्लाज्मोडियम जो है मच्छर के मैदे की दीवारों में जो है तकसीम हो रहा है, बढ़ रहा है, अपनी तादाद बढ़ा रहा है। देन मूव्ड इनटू द मॉस्किटोज सलाइवरी ग्लैंड्स, तब मॉस्किटो के ये सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे गले में होते हैं, थूक में बाहर आते हैं, उसमें ये हरकत करके मैदे से बाहर आ गया। ही केप्ट सम मॉस्किटोज अलाइव, उसने कुछ मॉस्किटो को जिंदा भी रखा, कुछ का तो उसने एनालिसिस करने के लिए उनको किल किया और कुछ को जिंदा भी रखा। एंड अलाउड देम टू बाइट द हेल्दी स्पैरोज, और हेल्दी स्पैरो को कटवाया। फिर क्या हुआ? रॉस फाउंड दैट द सलाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटोज, वो मच्छर जिसके सलाइवा में प्लाज्मोडियम था, कंटेन प्लाज्मोडियम, ये प्लूरल ऑफ इसका क्या है? प्लाज्मोडियम, सिंगुलर प्लूरल। प्लाज्मोडियम जो है वो सिंगुलर है और प्लाज्मोडिया जो है वो प्लूरल है।
ज़रा गौर से सुनेंगे, प्लूरल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का ये प्लूरल है, प्लाज्मोडिया। दीज एंटर्ड द स्पैरोज ब्लड, ये स्पैरो के ब्लड में दाखिल हो गया प्लाज्मोडियम। व्हेन ही एग्जामिन्ड द ब्लड ऑफ दीज प्रीवियसली हेल्दी स्पैरोज, जो चिड़िया पहले सेहतमंद थी, इनके ब्लड को जब उसने टेस्ट किया, ही फाउंड मैनी प्लाज्मोडिया इन इट, तो उसने कई प्लाज्मोडिया इसमें देखे। इन द एंड, आखिर में, हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन ऑन द ह्यूमन बीइंग, और यही तजर्बात जो है फिर इंसानों पे भी जो है इस्तेमाल किए गए। इन 1898 अटेलियन बायोलॉजिस्ट, एक अटेलियन बायोलॉजिस्ट ने अलाउड एन एनोफिलीज मॉस्किटोज, ये मच्छर की और स्पीशीज है जो इंसानों को काटती है, उसे एनोफिलीज मॉस्किटो कहते हैं, और जो चिड़िया को काटती है उसको क्यूलेक्स कहते हैं। टू बाइट ए मलेरियल पेशेंट, एक उसने जो है एनोफिलीज मॉस्किटो को कटवाया ऐसे पेशेंट से जिसको मलेरिया था। द मॉस्किटो वाज केप्ट फॉर ए फ्यू डेज, मॉस्किटो को कुछ दिन के लिए रखा गया, एंड देन इट वाज अलाउड टू बाइट ए हेल्दी पर्सन, और ये जो मुतासरा मॉस्किटो था, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो था, इसने काटा ऐसे इंसान को जिसको मलेरिया हुआ था, सॉरी जो सेहतमंद था। दिस पर्सन लेटर बिकम इल, तो बाद में ये शख्स बीमार हो गया विद मलेरिया, से मलेरिया हो गया। इन दिस वे, इस तरह, इट वाज कन्फर्म्ड, ये बात साबित हो गई, दैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, कि मॉस्किटो ने ही इंसान में जो है वो प्लाज्मोडियम दाखिल किया है, एंड स्प्रेड मलेरिया, और इसी ने ही जो है मलेरिया जो है वो फैलाया है। ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल किया गया है, जिसको जो है वो मलेरिया इसमें लिया गया है, इसमें ऑब्जर्वेशन की गई हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद जो है हाइपोथेसिस बनाए गए हैं, हाइपोथेसिस के बाद हाइपोथेसिस को टेस्ट किया गया, एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट के बाद ये डिडक्शन जो है वो साबित हो गई है कि ऐसे इंसान जिनको मलेरिया होता है उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम जो है वो पाया जाता है। ये दोनों एक्सपेरिमेंट यहाँ शो किए गए हैं। स्पैरो एल विद मलेरिया है, इसको क्यूलेक्स मच्छर ने काटा है, फिर हेल्दी स्पैरो को कटवाया है, हेल्दी स्पैरो को जो है वो मलेरिया हो गया। ये क्यूलेक्स है और ये एनोफिलीज है। इस एनोफिलीज ने पहले ऐसे इंसान को काटा है जो बीमार है मलेरिया की वजह से, फिर इस एनोफिलीज ने ऐसे इंसान को काटा है जो हेल्दी है। वो जो इल विद मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है इस हेल्दी में ट्रांसमिट हो गया और इसे भी मलेरिया हो गया। मलेरिया इन स्पैरो एंड मैन इज ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स एंड एनोफिलीज मॉस्किटो रेस्पेक्टिवली। इंसानों में जो मच्छर है, जो मॉस्किटो है, उसकी जो किस्म है वो एनोफिलीज है। जो इंसानों को एनोफिलीज काटे तो मलेरिया इंसानों को होता है, क्यूलेक्स इंसानों को काटे तो इनको मलेरिया नहीं होता। ये एडिस मॉस्किटो विच ट्रांसमिट द डेंगू फीवर, सी हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एनोफिलीज। एनोफिलीज मॉस्किटो से देखें, ये कंपैरिजन करें, ये इससे कितना बड़ा भी है और इसके जिस्म पे स्पॉट भी वाज़े नज़र आते हैं। तो जो मच्छर एनोफिलीज जो मलेरिया का सबब बनता है, इसकी स्ट्रक्चर वो मच्छर जो डेंगू फीवर है उससे बिल्कुल जो है वो डिफरेंट है।